हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का नया चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। साइंस की बुक का ये चैप्टर है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आज हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे कि वेदर किस चीज़ को कहा जाता है और क्लाइमेट किस किस चीज़ को कहा जाता है। फिर वेदर और क्लाइमेट में अडॉप्टेशन को समझेंगे कि अडॉप्टेशन क्या होती है, अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, कि अडॉप्टेशन जो होती है उसमें एनिमल्स किस तरह से अडॉप्ट करते हैं किसी भी क्लाइमेट में। ठीक है, तो पहले आपको इन चीज़ों के बारे में समझ होगी, फिर आपको पता चलेगा व्हाट डू यू मीन बाय अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ठीक है, तो चलते हैं, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आप लोग अपनी बुक निकालिए, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, समझाने को तो ऐसे भी समझाया जा सकता है कि वेदर क्या है, क्लाइमेट, लेकिन हम बुक की रीडिंग करेंगे। इससे आपको एक एक लाइन के बारे में पता चलेगा कि क्या हो रहा है, इस किताब में क्या लिखा है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और निकालिए अपनी नोट, टेक्स्ट बुक निकालिए और पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन। अब यहाँ पे बोलते हैं कि आप जानते हैं कि जब भी आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है, हिल स्टेशन पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं ना, जैसे कहीं पे पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं घूमने के लिए, तो आपको क्या कहा जाता है कि कुछ चीज़ों को पैक कर लो, अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, व्हेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट यू दैट कैरी एन अम्ब्रेला। ठीक है, बोलते कि अगर मौसम, अगर आपका स्काई जो है, अगर आसमान में बादल हैं, तो माँ बाप क्या बोलते हैं कि आप अपने साथ क्या ले लो, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या होता है, छाता। हैव यू हैव यू हर्ड्स द एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन। बोलते कि कभी कभी हमने घर में कोई फंक्शन करना होता है, तो घर के जो एल्डर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं कि उस टाइम पे मौसम कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, वो वेदर के हिसाब से घर में कोई भी फंक्शन होता है उसकी प्लानिंग उसी हिसाब से की जाती है। समझे बात। यू मस्ट आल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट गेम। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि आप जब देखते हो कि जब भी कोई गेम स्टार्ट होती है तो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो दाने लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उस गेम्स के एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो सबसे पहले किसको देखते हैं कि वेदर, कि उस दिन मौसम कैसा रहेगा, क्या गेम उस मौसम में हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के कहाँ पे आ रही कि वेदर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द वेदर मे हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम्स। देखो, अब ये बोलते हैं कि जो हमारा वेदर होता है वो गेम के ऊपर किस तरह से इफेक्ट डालता है। इट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, और हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारा इफेक्ट डालता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटी आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। बोलते कि हमारी ज़िंदगी में डेली एक्टिविटी जो भी होती है, तो उस एक्टिविटी को हम किस तरह से प्लान करते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। जैसे हमने कहीं घूमने जाना है, ठीक है, कहीं पिकनिक जाना है या किसी रिश्तेदार के घर जाना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यार कल का मौसम कैसा होगा। अगर मौसम अच्छा होगा तो हम जाएंगे घूमने, अगर मौसम अच्छा नहीं होगा तो फिर हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को चेंज करते हैं, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, या सुबह जल्दी निकल जाते हैं, या फिर अगर हमें ज़रूरी जाना है तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, देर आर डेली रिपोर्ट्स ऑन द वेदर ऑन द टेलीविज़न, रेडियो, इन एंड इन द न्यूज़पेपर। अब ये बोलते हैं कि वेदर के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है। बोलते कि हम क्या करते हैं, टेलीविज़न को देखते हैं, तो टेलीविज़न में भी दिखाते हैं कि आज का मौसम कैसा है या किस तरह का मौसम है, रेडियो में भी दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में भी दिया जाता है। बट डू यू नो दैट दिस वेदर दिस वेदर रियली इज, क्या आप ये बोलते हैं कि क्या आप वेदर हमें होता है कि नहीं होता, उसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करें। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हमें क्या चीज़ स्टडी करना है, वेदर और क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, समझ रहे बात। वी विल आल्सो सी हाउ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ आर अडाप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। अब ये बोलता है कि वेदर और क्लाइमेट के साथ साथ हमें ये समझना है कि किस तरह से अलग अलग जो इस ज़मीन के ऊपर
वो रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इस ज़मीन के ऊपर लाइफ रहती है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो किस तरह से अलग अलग वेदर में अपने आप को रखते हैं, ठीक है, उस वेदर में, उस क्लाइमेट किस तरह से वो अपने आप को वहाँ पे रखना पसंद करते हैं, या अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, उसी को हम समझेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? वेदर। तो वेदर शुरू करते हैं। इन फिगर 7.1 सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर इज गिवन। देखो हम फिगर 7.5 में देखेंगे कि वेदर रिपोर्ट के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। वो वेदर रिपोर्ट कहाँ से ली है हमने? न्यूज़पेपर से, ठीक है, न्यूज़पेपर से वेदर की रिपोर्ट ली गई है। तो देखते हैं कौन सी 7 हमारी 1 फिगर कौन सी है। देखो ये हमारी 7.1 फिगर है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या लिखा है। वी फाइंड डेली वेदर रिपोर्ट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर। बोलता है कि जो भी वेदर रिपोर्ट होती है कि जिसमें मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। अब मौसम के बारे में जानकारी दी होती है तो उसमें क्या क्या दिखाया होता है? टेम्परेचर की, आज का तापमान, जिसको हम दर्जे हरारत बोलते हैं उर्दू में। फिर ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कितना है हवा में। फिर रेनफॉल, कितनी बारिश होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, कि 24 घंटे में हमारा टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, ठीक है, रेनफॉल कैसा था। ये सारी की सारी चीज़ें हम नोट करते हैं किसमें? 24 घंटे के अंदर, ठीक है, जब हमने किसको स्टडी करना हो? वेदर को। इट आल्सो प्रेडिक्ट वेदर फॉर द डे। तो इन सभी तीनों चीज़ों से हमें पूरे दिन का वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज़ ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर। बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी कैसे मेज़र करते हैं हम? ह्यूमिडिटी को पता लगाने के लिए हम सबसे पहले किसका पता लगाते हैं? मॉइस्चर का पता लगाते हैं, ठीक है, कि हवा के अंदर कितना मॉइस्चर है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें किसका पता चलता है? ह्यूमिडिटी का पता चलता है। बात समझे? अब देखो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग ली है जिसमें वेदर की रिपोर्ट बताई है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर की कटिंग में सबसे पहले क्या है? देखो ये बोलते हैं कि मैक्सिमम क्या है? टेम्परेचर दिया है, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस किसका यूनिट है? टेम्परेचर का यूनिट है, ओके। तो देखो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दिखाया है एक दिन का, क्योंकि ये किसी न्यूज़पेपर में एक दिन का जो मौसम होता है, वेदर होता है, उसको बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 16.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर। और मिनिमम टेम्परेचर कितना है? MIN में मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 2.6 डिग्री सेल्सियस। बात समझे? ठीक है। अब देखो ये बोलते हैं कि ये मंडे की रिपोर्ट है, तो सनसेट ट्यूसडे के दिन सनसेट कितने बजे होगा? सनसेट ये ट्यूसडे का है, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये ट्यूसडे वाले दिन की है, मंगलवार की है। तो ट्यूसडे को सन कितने बजे सेट होगा? डूबेगा कितने बजे सूरज? 5:41 पे, ठीक है, शाम को ये डूब जाएगा। और अगले दिन जो वेडनेसडे को ये कितने बजे सूरज निकलेगा? सनराइज 7:15 पे, ठीक है, सुबह, ठीक है। ये तो हो गया सूर्य के बारे में। अभी उसके साथ ही इन्होंने मून के बारे में बताया है। मून सेट कितने बजे होगा? 11:13 AM पे, ठीक है, दिन में। और मून राइज कितना होगा अगले दिन? ठीक है, वो 11:05 पे। ये हो गया। अब देखो मिस्ट, बल्कि उस दिन हमारी फॉग है, जो धुंध है, वो कितनी होगी? ये बोलते हैं पार्शली क्लोडी स्काई, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री एंड मैक्सिमम, अब ये बोलते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर कितना डिग्री रहेगा? 4 डिग्री। और ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी? 83%, ठीक है। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 83% और मिनिमम ह्यूमिडिटी 37%। तो अगर हम देखें, तो अगर हम अपने घरों में कोई न्यूज़पेपर देखें तो वहाँ पे ये वेदर रिपोर्ट दी होती है, सॉरी। तो अगर हम न्यूज़पेपर में देखें तो ये वेदर रिपोर्ट दी जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है कि उस वेदर रिपोर्ट को देखना है कि किस तरह से ये वेदर रिपोर्ट न्यूज़पेपर में छापी जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आज के दिन का मौसम कैसा होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, ये सारा के सारा वेदर रिपोर्ट में दिखाया जाता है, समझे। तो यहाँ पे एक छोटा सा, आई वंडर हु प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। अब ये बोलते हैं कि ये रिपोर्ट्स जो न्यूज़पेपर में छापी जाती है वो कौन बनाता है, कि आज मौसम ऐसा होगा, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज हवा चलेगी कि नहीं चलेगी, ये रिपोर्ट्स कौन बनाता है, ठीक है। तो ये बच्चे के दिमाग में आ रहा कि ये रिपोर्ट्स कौन बनाता है, ये वाला है कि ये रिपोर्ट्स, वेदर की रिपोर्ट कौन बनाता है, ये सोच रहा है ना। तो इसको समझते हैं। आप देखो इसका आंसर भी इसको मिल रहा है कहाँ पे? ये
द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट रिपोर्ट बनाता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कौन सा? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये आपको याद रखना है कि जो वेदर रिपोर्ट है वो कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है? हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको आपको समझ लेना है। कौन सा डिपार्टमेंट? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। समझे? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये है, ठीक है। तो जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ये क्या करता है? वेदर रिपोर्ट को छापता है। समझे? ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट द डाटा ऑफ द टेम्परेचर। ये डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? ये क्या करता है? टेम्परेचर के बारे में जानकारी हासिल करता है, विंड के बारे में, हवा के बारे में जानकारी हासिल करता है, एंड मेक द वेदर प्रोडिक्शन, और हवा की प्रोडिक्शन करता है, ठीक है। उसकी भविष्यवाणी हिंदी में बोलते हैं, उसके बारे में पहले से ही बता देता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडिक्शन, कि आज का वेदर कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो एक्टिविटी 7.1 देखते हैं। ये बोलते हैं एक्टिविटी 7.1 में, कट आउट वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम द न्यूज़पेपर। If you do not get newspaper at home, borrow from your neighbors or friends or copy these reports in your notebook. You can also collect the weather report from the library, paste all the cut out of the white sheet. अब ये बोलता है कि आप क्या करें कि कहीं से न्यूज़पेपर का अरेंजमेंट करो और उस पर ऊपर जो भी वेदर रिपोर्ट दी होगी कहीं पे उसको क्या करना है? निकाल के एक अपनी कॉपी के ऊपर लगाओ, ठीक है। अब वहाँ से हम क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। जो वेदर रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको फिर हम क्या करेंगे? एक टेबल में रिपोर्ट को लिखेंगे फर्स्ट। अब देखो ये बोलते कि आपको क्या करना है? उस रिपोर्ट को एक किस में लिखना है? टेबल में लिखना है। जैसे ये हमारे पास एक टेबल है। देखो मान लो कि आपने 23/8/2006 है, 6 की जगह हम क्या लिख लेते हैं? 2021 में, ठीक है। 2021, और यहाँ पे अभी कौन सा 5th महीना है, ठीक है। तो समझो किसी भी तारीख को, जैसे आज क्या है? 5 तारीख है, तो आपको 6 तारीख का मौसम के बारे में जानना है। 6, फिर 7, 8, 9, 10, इस तरह से आपको हर रोज़ का डाटा कलेक्ट करना है डेट वाइज, ठीक है। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर, दिन में कितना टेम्परेचर है मैक्सिमम। फिर मिनिमम टेम्परेचर दिन का कितना है? उस दिन का 6 तारीख का, जैसे हम बोलेंगे कि 6 तारीख का दिन का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। बात समझे? उसी तरह से अब ये बोलते कि अगर हम 6 तारीख का टेम्परेचर देख रहे हैं तो उसी से अब मिनिमम ह्यूमिडिटी देख रहे हैं उस, मान लो कि ये 6 तारीख का है तो मैक्सिमम टेम्परेचर देखेंगे कितना है, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर देखेंगे, फिर ह्यूमिडिटी देखेंगे कि उस दिन की ह्यूमिडिटी कितनी है, हवा के अंदर मॉइस्चर कितना है। फिर उसके बाद मैक्सिमम ह्यूमिडिटी देखेंगे, तो उस दिन का फिर 6 तारीख का हम रेनफॉल भी देखेंगे। फिर उसी तरह 7 तारीख का, 8 तारीख का, 9 तारीख का। तो ये हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो जाता है किसका? वेदर के बारे में। समझे बात? अब हम बताते हैं कि वेदर को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, डू ऑल द 7 डे हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। बोलता कि हमने क्या देखना है कि क्या पूरे के पूरे 6-7 दिन जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया, क्या उनका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल सेम रहा, उसको हमने नोट करना है। तो कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी रेनफॉल कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ये चलता रहेगा। अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ वेदर, ठीक है। तो वेदर को हम डिफ़ाइन करते हैं, क्या होता है वेदर, ठीक है। इसको आपको आराम से देखना है कि क्या होता है वेदर के बारे में, किस तरह से हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में दिन ब दिन किस तरह की कंडीशन है एट ए प्लेस, किसी एक जगह पे। जैसे हम सुगाम की बात करेंगे, ठीक है। तो सुगाम में एक दिन में कंडीशन एटमॉस्फेयर में कैसी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। उसमें हम क्या देखते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है एक दिन में, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है एक दिन में, वहाँ पे रेनफॉल कैसा है एक दिन में, ठीक है। फिर वहाँ की विंड कैसी है, विंड की स्पीड कैसी है। एक दिन में 24 घंटे होते थे, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा वेदर होता है वो उसको 24 घंटे के अंदर ही इसको क्या किया जाता है? मेज़र किया जाता है। तो वेदर क्या हो गया? फिर से हम देखते हैं, द डे टू डे कंडीशन क्या है? डे टू डे कंडीशन है ना, इन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर एट ए प्लेस, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है कि ये हमारा वेदर होता है। समझे?
अब देखो द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब ये बोलते हैं कि वेदर के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको हम नोट करते हैं कि ये इसका वेदर हो सकता है, यही वेदर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंज डे टू डे, डे आफ्टर डे। बोलते कि वेदर है वो हमेशा चेंज होता रहे, ये आपको याद रखना कि वेदर हमेशा चेंज होता है, एक दिन के बाद भी होता है, एक हफ्ते के बाद भी होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, चेंज होता है। दैट्स वाई वी ऑफन से टूडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर ऑफ लास्ट वाज वार्म लास्ट वीक। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि हम कभी कभी ये कहते हैं कि आज का मौसम क्या है, बहुत ह्यूमिड है, या फिर पिछले दिनों का मौसम क्या था, बहुत ही गर्म था, पिछले वीक का मौसम बहुत ही गर्म था। तो ये आप समझ के हैं कि वेदर क्या होता है। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपको अपनी बुक में इसको यहाँ तक ही समझना है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।